जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं टॉपिक कवर करूंगी कि आप कैसे अपने जीवन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता कैसे ला सकते हैं। हाउ यू कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हैं, ला सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि दिस इज़ 21st सेंचुरी, और कहें तो एज़ पर हिंदू मैथोलॉजी ये कलयुग चल रहा है। तो आज के इस युग में कैसे हम नेगेटिविटी होते हुए भी कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे पॉजिटिविटी अपने जीवन में, चाहे वो आपको प्रोफेशन हो, चाहे जो भी आप कार्य करते हो, या आपके रिलेशनशिप्स में किस प्रकार से आप पॉजिटिविटी ला सकते हैं अपने करंट लाइफ सिचुएशन में, अपने भविष्य के लिए, आज हम कार्ड्स के द्वारा जानेंगे। व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार पहला आ रहा है कि आपको इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप अपने करियर पे फोकस करें। आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने करियर पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो जहाँ आप डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय नेगेटिविटी। व्हाट आई कैन से कि आप जिस करियर में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द नेगेटिविटी, बाय द प्रेजेंस ऑफ पीपल अराउंड, जिससे आपको जो है यू आर नॉट एबल टू गिव योर फुल फोकस ऑन योर करियर। तो कहने का मकसद ये है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जहाँ पर आप जो भी एक्चुअल काम है, और इस वजह से फोकस नहीं हो पा रहा है आपको जो है, और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा जो है देयर इज़ लॉट ऑफ थॉट्स कमिंग इन योर माइंड। बहुत ज़्यादा थिंकिंग आपकी चल रही है। तो आपको क्या करना है इस वक्त जो है, आपको अपने करियर पे फोकस करना है, ठीक है। करियर में अच्छा करेंगे तभी आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहिए आप, तभी आपके जीवन में सकारात्मकता, आई मीन द पॉजिटिविटी, द पॉजिटिव एनर्जी आएगी। व्यूअर्स, साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि आपसे कहा जा रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें। मीन्स कुछ लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ लोग कहते हैं फेक इट टिल यू गेट इट, कुछ लोग कहते हैं प्रेयर्स कहते हैं, और या प्रेयर्स इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। आई विल नॉट से इट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट आपको जो है ना एक ऐसी सोच रखनी है कि हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, और मुझे सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल, but I will succeed and I have a strong faith in myself and in the divine being। मतलब ईश्वर पे और ख़ुद पे मुझे यकीन है। तो इस टाइप का सेल्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा। अफर्मेशन अपने आप से कहना होगा। इट इज़ लाइक बेसिकली टेक्निकली स्पीकिंग, इट इज़ लाइक ट्रेनिंग योर माइंड। अपने आप को जो है ट्रेन करना, ऐसी मानसिकता रखना कि जो हम सोच रहे हैं यकीनन वो जो है सच होगा। ओके, साथ ही मैं देख रही हूँ कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको अब जहाँ कहीं भी हैं इस वक्त, चाहे आपका करियर सिचुएशन है, चाहे आपका रिलेशनशिप सिचुएशन है, आपको लोगों की मदद, गाइडेंस लेने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इससे आपको जो है अच्छे बदलाव, बड़े बदलाव, खुशनुमा बदलाव अपने जीवन में आप देखेंगे। पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगी। व्यूअर्स, सो प्लीज़ कीप इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए आप जीवन में आगे बढ़ें। कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि इट्स कार्ड वैनिश्ड। ओके, ये आया है व्यूअर्स कि यू नीड टू लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर, ठीक है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट ना हो।
तो जो लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए आ रहा है कि यू नीड टू लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर। ऐसा लगता है कि कुछ सेपरेशन है या कुछ एक इशू है या यू नो समथिंग विच इज़ बॉदरिंग यू व्यूअर्स। तो मैसेज आया है कि यू नीड टू लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर, जस्ट चेक आउट जैसा आपसे रेजोनेट हो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सालों से दसियों साल से आप रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और टॉक्सिक रिलेशनशिप है और नेगेटिविटी है और कुछ नहीं हो पा रहा, या आप सिंगल हैं या वट एवर इज़ योर सिचुएशन, सो यू नीड टू लुक फॉर अ पार्टनर। मे बी यू नो इससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ जाए। ओके, टेक व्हाट रेजोनेट्स, जैसा आपकी सिचुएशन पे हो। ठीक है, जिनको रिलेशनशिप इशू है, जो सिंगल हैं, उनके लिए है। आप जहाँ कहीं भी हैं सही रास्ते पे हैं, ठीक है, पर आपको फोकस बनाते हुए, लोगों की मदद लेते हुए, है ना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ व्यूअर्स आपको आगे बढ़ना है। साथ ही मैं देख रही हूँ कि एक मैसेज आया है आपके लिए व्यूअर्स कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है स्पिरिट रियल्म से हम आपके लिए व्यूअर्स कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है स्पिरिचुअल टीम से, इन द सेंस लाइक यू आर वेरी इंट्यूटिव। आप जो भी सोच रहे होंगे, जो भी आपको लगता होगा, तो वैसा होता होगा मे बी। ठीक है, आप बहुत इस वक्त जो आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, जो आपका इनर वॉइस कह रहा है, वही आपको करना है व्यूअर्स। एंड व्हाट मैसेज आई एम गेटिंग दैट यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर हैव अ डिवाइन प्रोटेक्शन। बहुत अच्छी बात है ये। साथ ही कोई तो है, एक मैसेज आया है कि समवन इज़ गिविंग यू एन ईवल आई। तो मतलब कहने का मकसद ये है, और रीडिंग थी कि पॉजिटिविटी कैसे जीवन में लानी है, सकारात्मकता कैसे जीवन में लानी है, टॉपिक ये था। तो इसके अनुसार आपको जो है प्रेयर्स करनी है, क्लेंस करना है अपने एरिया को, अपने आप को। यू कैन टेक सॉल्ट वाटर बाथ, यू कैन टेक वट एवर रिचुअल्स होते हैं ईवल आई रिमूवल के लिए या नेगेटिविटी हटाने के लिए, डू दैट, राइट, एंड ऑफर प्रेयर्स। और अपनी जो है ना एनर्जी हाई रखें, इन द सेंस लाइक बहुत ही पॉजिटिव आपको इस वक्त रहना है, नेगेटिविटी जीवन में लाना नहीं है। यू विल गेट प्रमोशन। एक और चैनल मैसेज है कि जो आया है वो है कि यू विल गेट प्रमोशन। ओके, मैं ये देख रही हूँ कि आपको जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए, मतलब इन द सेंस लाइक आपका बहुत अच्छा फॉर्च्यून मैं देख रही हूँ, बहुत ही मतलब एक बहुत ही गुड फॉर्च्यून देख रही हूँ आपका। लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं आपके जीवन में, उसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। एक मुझे बहुत ही प्रॉस्पेरिटी दिख रही है भविष्य में आपके लिए। एक फॉर्चुनेट व्यक्तित्व इंसान लग रहे हैं, बहुत बड़ा अच्छा फॉर्चून आपका दिख रहा है। लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं आपके जीवन में जो कि फैमिली रिलेटेड हैं, इसको रिज़ॉल्व करना है आपको। इस फैमिली रिलेटेड इशू को रिज़ॉल्व करना है, और ये बहुत कॉज ऑफ कंसर्न बन गया है। ये मतलब आप देख रहे हैं ना, ये व्यक्ति जो है सोचा जा रहा है, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इसमें बच्चे, स्पाउस, जो भी है, पेरेंट्स, सभी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द हाउस, कुछ हाउस से रिलेटेड है, कुछ लेगेसी हो सकती है, कुछ आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकता है, और देयर समथिंग अबाउट द लवर्स। मैं इसका जो है क्लैरिफिकेशन निकालूंगी इस कार्ड का, और कुछ जुडिकेशन आ रहा है। ठीक है, मतलब कुछ लॉ का चक्कर हो सकता है। घर के रिलेटेड आप काफ़ी मुझे अपसेट दिख रहे हैं। फैमिली इश्यूज़, कुछ मुझे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस लग रहा है। हो सकता है कि देयर सम काइंड ऑफ इशू, इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पीपल in your married life, in your personal life, in your family,
Okay, let me check why I have got this card. Let me take the clarifiers. Just hold on. Hello, sorry, I got so lost in the reading. See, जो लवर्स कार्ड आया ये कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकता है. जो मैं कार्ड्स निकाल रही थी, आई एम सो सॉरी, आई गॉट डिलेड, आई गॉट सो इन्वॉल्व इन द रीडिंग दैट माई एनर्जी गॉट इन टू इट ऑल्सो. ये जो ऑब्वियसली यू नो आई एम सो कनेक्टेड, तो आई ऑल्सो गेट टेक द एनर्जी, आई ऑल्सो गेट ड्रेन्ड. तो ये एक लवर्स कार्ड आया था, तो इसका मुझे क्लैरिफिकेशन लेना था. मैं रीडिंग पॉजिटिविटी पे कर रही थी और ये कार्ड आ गया. तो भाई, तो मेरे को था कि भाई जानूँ मैं क्या है, क्यों आया. तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं व्यूअर्स, जैसे कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हैं, लॉन्ग टर्म है, जो भी रिलेशनशिप रहा है आपका, वो पर्सन इन्वॉल्व है किसी सेकंड पर्सन के साथ, किसी और व्यक्ति के साथ. कुछ इसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है. ये कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है. ठीक है, ये कंसर्न है ये. ठीक है. और यस डेफिनेटली, एंड आपकी रिलेशनशिप में मुझे लगता है 2 से 3 लोग इन्वॉल्व हैं. मतलब इफ़ प्लीज़ गेट डिटेल्स ऑफ योर पार्टनर. ठीक है, अपने पार्टनर का डिटेल्स आप चेक करें, पता करवाएं अपने लेवल पे कि क्या है. Okay, before getting into commitment, or you are in a commitment then, or you are in a marriage, please get more information about the husband, spouse, whatever, take accordingly. अगर आप gentleman हैं तो lady के बारे में आप पता लगाएं. ठीक है. There is something which will be a cause of concern, because this is related to the financial status of yours. What I'm getting, कुछ information आपको मिल रही है बहुत जल्दी ही इसके बारे में. Oh, why I get such readings now, so draining. Definitely, this is heartbreaking. कुछ आपको पता नहीं है, कुछ पता चल सकता है आपको. And let me check. आपसे कहा जा रहा है पॉजिटिव रहें. जो भी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं आप, तो भी आप ना पॉजिटिव रहें. ठीक है. आपको जो चाहिए आप हासिल कर लेंगे. आपको जो चाहिए आप हासिल कर लेंगे अपने लेवल पे, अपने एफर्ट से, और ऊपर वाले के शक्ति से. या दिस इज़ अबाउट दिस थिंग, कंप्लीशन. मतलब इस व्यक्ति के साथ आपका जो है टाइम कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो गया ये. मतलब जो भी ये व्यक्ति आपके जीवन में टॉक्सिक रहा है, जिसकी भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो ये कंप्लीट हो रहा है साइकिल इस व्यक्ति के साथ. इसकी एंडिंग में देख रही हूँ. और आपके लिए आ रहा है कि सरेंडर कर दें डिवाइन को. पुलिस को सरेंडर नहीं करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है. और जो है अपने ऊपर फोकस करें, अपने सेल्फ लव पे फोकस करें. आप आपसे कहा जा रहा है माफ़ी दें, पर आप माफ़ी नहीं दे रहे हैं, माफ़ नहीं कर रहे हैं. आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी पेनफुल. ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है. आई एम नॉट डूइंग दिस रीडिंग, मैं पॉजिटिव के लिए बात कर रही थी और सब कुछ करंट सिचुएशन पूरा मेरे सामने आ गया.
Okay, you're being very lazy. Still you're being very lazy. Don't be lazy. Find out. पता करें, आप पता नहीं कर रहे हैं, आप लेजी हैं जहाँ कहीं भी हैं. Let me check more. Yeah, there is confirmed there is a third person involved in your relationship and you need to compromise. बेहतर रहेगा कि आप जाने दें. ठीक है, मैं यही मुझे लग रहा है. एंड यस, दिस पर्सन इज़ अ रेबल. जैसे मैंने बताया था कि ऐसा उग्र व्यवहार का व्यक्ति या औरत, लेडी, ठीक है, जिसने मास्क पहना हुआ है, जिसके दो रूप हैं और जिसको ऐशो आराम करना बहुत पसंद है और ठीक है. आप इस व्यक्ति से थक गए हैं. आप दिस व्यक्ति हैज़ ड्रेन्ड यू लॉट. लेट मी रीचेक अगेन फ्रॉम द कार्ड्स. या देयर इज़ समबडी, दिस कन्फर्म्ड. ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लें करना क्या है. इन्फॉर्मेशन गैदर करें इस व्यक्ति के बारे में और जीवन में आगे मूव ऑन करें. जब पता चल जाता है तो अकॉर्डिंगली टेक सब्सिक्वेंट एक्शन. प्लीज़ कंसल्ट टू द प्रोफेशनल्स और टू द एल्डर्स ऑफ योर फैमिली एंड मूव ऑन इन योर लाइफ. मैं यही कहूँगी कि आप जो है कंसल्ट करें और मूव ऑन करें. अगर पता चलता है तो आपको यही कार्ड्स में आ रहा है. ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है, वरना आपका इतना अच्छा भविष्य है, आपका भविष्य इफेक्ट हो सकता है. हम रीडिंग कर रहे थे पॉजिटिविटी के बारे में ना, तो इतनी अच्छी किस्मत है. कई बार ये ऐसा होता है कि हम किसी और व्यक्ति की वजह से अपने अच्छे डेस्टिनी को हम खो देते हैं या डिले कर देते हैं और वक्त चला जाता है. देखिए, ये व्यक्ति जो है बुढ़ा हो गया सोचते सोचते. आई एम सो सॉरी. ठीक है, तो उसी तरीके से कि अगला इंसान कब सही होगा उस चक्कर में जो है इंसान खुद जीते जी मर जाता है या तो फिर ऊपर वाले के पास चला जाता है. तो बेटर है कि आप इस पर जो सोच विचार जो अभी भी जारी है आपकी, आप इस पर एक्शन लें. ठीक है, घर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं. ठीक है, उम्मीदें बहुत हैं आपको. खैर, हम आगे बढ़ते हैं, रीडिंग को आगे लेके चलते हैं और देखिए आगे क्या आता है. कुछ रैंडम मैसेजेस लेते हैं टी लीफ से. आपसे कहा जा रहा है कि आप जो बिल्ड कर रहे हैं, आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं, कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आप उस एफर्ट्स को करते रहिए. ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगा. जो भी आप कर रहे हैं आप उसे करते रहें. आपको निश्चय ही आपको जो है अवश्य ही आपको सक्सेस मिलेगा. वो है वेल्थ में देख रही हूँ कुछ फरवरी में कुछ मनी रिलेटेड आपको अच्छा मिल सकता है. और मैं ये भी देख रही हूँ कि ऐसा लग सकता है कि एक सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है जहाँ टाइम टू गेट आउट ऑफ सिचुएशन. कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि बकेट से पानी गिर गया. अब पानी वापस तो नहीं आ सकता ना, पानी वापस नहीं आ सकता इस बकेट से. दिस वाटर कैन नॉट गो इनसाइड, राइट? इट्स स्पिल्ड, राइट? इट इज़ आउट. सो देयर इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क और द स्पिल्ड वाटर, राइट? तो कहने का मकसद ये है कि जो पानी गिर गया, आगे बढ़ें. देखिए, कार्ड भी गिर गया. ठीक है, आगे बढ़ें. कुछ ऐसा आप जीवन में करेंगे कि यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल. कुछ डिफरेंट रोल आप करेंगे. एक ओल्ड व्यक्ति के साथ आपका डीलिंग हो सकता है एंड कुछ क्रिटिसिज्म भी आपको मिल सकती है. वैलिड जो है वो आप रखें.
और कर्मा पे बहुत ध्यान दीजिए। जो आपके कर्म होते हैं, जो आप कर्म करते हैं वही उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। इस व्यक्ति के साथ आपका डीलिंग हो सकता है, ये कार्मिक व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, जो कार्मिक लेसन्स देने के लिए आपके जीवन में आया है। ये डार्क व्यक्ति विद द स्मॉल नोज, आई डोंट नो, ठीक है। तो मतलब अब वक्त आ गया है इस व्यक्ति के साथ जो कार्मिक कंप्लीशन का वक्त आ गया है। ओके, कुछ न्यूज़ आ रही है आपको, आपके लिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसकी सक्सेसफुल चाबी मिल गई है प्रॉब्लम्स की। ऑफ कोर्स ये सक्सेस आ रहा है आपके लिए, ठीक है। और someone will try to make you do something against your will। कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई आपको जो है फोर्स करे, जो आपकी विल जो आप नहीं चाहते वो आपको करना पड़े, तो सोच समझ के आपको एक्शन लेना है, ठीक है। कोई भी ऑपोजिशन होता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेक इट हेड ऑन, हेड ऑन आप लें और आगे बढ़ें, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिविटी लाने के लिए अपने जीवन में जो चाहते हैं ना, उसके लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर जाइए, कंफर्ट जोन से जाइए। बोलना है बोलिए, ठीक है। एनर्जी आपका बदलाव आप देख रहे होंगे। नेगेटिविटी को हटाइए, रिलीज़ करिए। पुराना बैगेज जो आपने रखा हुआ है जीवन में, उसको रिलीज़ करिए। जो भी आप आंसर्स चाहते थे वो आंसर्स आ रहे हैं व्यूअर्स। एंड यू नो, टेक टाइम आउट टू ब्रीथ। डोंट लेट पास्ट होल्ड ऑन यू। पास्ट को होल्ड ऑन करने मत दीजिए, ठीक है। कुछ ऐसा होगा कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ कम्युनिकेशन इज़ द की। आप जो चाह रहे हैं वो पॉसिबल है, लेकिन आपको क्या है कि बिलीव रखना है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली व्हाट आई एम सीइंग, ब्रिंग लव टू द सिचुएशन। और एक नया स्टार्ट मैं देख रही हूँ, एक नया स्टार्ट आपके जीवन में देख रही हूँ, और आपको लाइफ को बैलेंस तरीके से लेते हुए आगे बढ़ना है। कोई नो डिवोर्स्ड वुमन या वुमन के साथ आपके जीवन में को प्रभावित कर सकती है। चैनल मैसेज है, एक आर्गुमेंट हो सकता है जॉब में, जो कि रिजॉल्व हो जाएगा। एंड अब मैसेज ऑफन, एक मैसेज आ रहा है आपको, एक खुशखबरी आ रही है, पैसों से रिलेटेड हो सकती है। ओके, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको जो है अपने ज़रूरत, बदलाव बोल रही हूँ, मतलब बदलाव लाना पड़ेगा। पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको बदलाव लाना पड़ेगा व्यूअर्स। और ब्रेक फ्रॉम थिंकिंग टू मच। अ काइंड इनकाउंटर विद अ फ्रेंड हु नीड्स योर नीड्स मैटर। इट्स टाइम टू ऑनर देम। तो मतलब जो ये आप एक्सेसिव हैवीली थिंकिंग कर रहे हैं, उससे आप ब्रेक लें। किसी के साथ जो है स्पेंड सम टाइम, शेयर योर थॉट्स, एंड खुश रहें, आप खुश रहें। और रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू लाइफ इटसेल्फ। तो आप जो है रेजिस्टेंस मतलब कि बदलना नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है, नहीं, ठीक है। और बोलना है, ठीक है, बोलना है आपको। और द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ हैज़ मोर टू डू विद व्हाट यू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। तो जो भी थॉट्स हैं, जो भी है, आपको ना उन थॉट्स को रिमूव करना है, तभी एक न्यू एनर्जी आपके जीवन में आएगी, ठीक है। आपका वक्त शुरू हो चुका है व्यूअर्स, ये आप ही का टाइम चल रहा है। और
ठीक है, जो भी आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करना है। ये आपके लिए मैसेज है। और चिंता बहुत कर रहे हैं और चिंता आपको नहीं करनी है। चलते चलते हैं हम साईं बाबा की तरफ से आपके लिए एडवाइस लेंगे। यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। मतलब आपको जिस अबंडेंस की तलाश है वो जल्दी ही आपको मिलेगी। और टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। सो नाउ इज़ द टाइम, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसको एक्शन में लें, कुछ टाइम डिवोट करें, होली बुक्स पढ़ें, और नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को डिटैच्ड रखना है व्यूअर्स। कुछ सिग्निफिकेंट अपने लाइफ में आप नवंबर के महीने, इसी महीने में देख सकते हैं। एंड या आने वाले 3 महीनों में आप कुछ देखेंगे। 3 महीने से लेकर के अप्रैल तक जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस थे वो आपकी आंखों के सामने पूरे होते हुए आपको इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशंस आप करते रहें, प्रेयर्स करते रहें, तो सरप्राइज़ आएगा। एक डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, उसके बाद एक बड़ा सरप्राइज़ भी हो सकता है जिसकी आपको तलाश है। एंड बर्नआउट फील कर सकते हैं, मेहनत करना है। देयर इज़ जेलसी ऑल्सो, पीपल आर जेलस ऑल्सो। एंड assert yourself, right? assertive रहें और बिंदास रहें, खुश रहें। बहुत टेंशन ले रहे हैं, पता नहीं क्या टेंशन है आपको। टेंशन नहीं लेना है आपको। डोंट टेक टेंशन, ओके। टाइम टू टेक एक्शन एंड बी assertive। बार बार आ रहा है, बी assertive, बी वेरी क्लियर कट what you intend to, be very clear cut, be very assertive। So this was a reading. I hope you liked the reading. Do share, do like, and all those who want my reading मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मेरे YouTube चैनल पे ही है। If you go in that about section, you will find my number, and WhatsApp द्वारा ही आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। WhatsApp करें तो accordingly we can fix the appointment. Thank you so much and जय हिंद।